ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक आईएएस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार में कोई एक आईपीएस आईएएस हो जाए तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हमारा नाम बढ़ जाएगा। जिस परिवार में पति पत्नी दोनों क्लास 1 के अधिकारी हैं, पत्नी आईएएस अधिकारी है, पति जिसने सुसाइड किया वो आईपीएस अधिकारी था, आज क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको सुसाइड करना पड़ा? सुसाइड क्यों करना पड़ा? ये पूरी तरीके से सरकार अत्याचार न्याय कर रही है। और मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरा देश ये देख रहा था कि राहुल जी, और निश्चित तौर से उसको अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, और राहुल जी गए, पूरी बात उठाई। मुझे नहीं लगता किसी भी वरिष्ठ नेता ने, देश के बड़े नेता ने, जो भी बड़े नेता हैं, वो कोई भी उस परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई गया नहीं। ये राहुल जी की महानता है और निश्चित तौर से पूरा देश राहुल जी की तरफ देख रहा है। मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है। प्रदेश अगर कोई अगर वहां समस्या है तो केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए था मोदी जी को, और उसको न्याय दिलाना चाहिए। और अभी तक एक आईपीएस की डेड बॉडी 6 दिन से रखी है, 7 दिन से। ये कितना दुर्भाग्य है देश का। हम लोग भी राजनीति इतने साल से कर रहे हैं, कभी न सुना है, कभी सोच भी नहीं सकते थे। सुनने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। पर ये सरकार में, मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, हरियाणा की सरकार में ऐसा हो रहा है, और उस पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। निशा 16 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। एनडीए के अंदर जिस तरीके से नाराजगी चल रही है, उससे कई सारे संकेत निकल के सामने आ रहे हैं। नहीं, मैं तो भी सुन रहा हूं कि तमाम एनडीए के लोग हैं जो आज नाराज हैं। कोई हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भी सुने काफी 135 सीटों पर कहां चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा ओम प्रकाश राजभर जी से कि मेरे बनारस के रहने वाले हैं, मान सम्मान बेच के तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे अब रहना चाहिए। तत्काल उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए और डटकर बिहार के अंदर अपनी पार्टी के लिए काम करें। मुझे लगता है कि जनता उनका साथ देगी। पर अगर दोनों तरफ रहेंगे, एक मंत्री भी रहेंगे, विरोध भी करेंगे, तो नहीं चलेगा ना। एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। जब आप विरोध में खड़े हैं तो पूरी ताकत से विरोध करिए। मंत्रिमंडल में भी रहेंगे और विरोध भी करेंगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी। अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और एनडीए में फूट के संकेत नहीं, देखिए, मैं सीधे ही कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। आप एक तरफ सत्ता में भी बैठेंगे, मंत्रिमंडल में भी रहेंगे, और दूसरी तरफ एनडीए का विरोध करेंगे, कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होगा ना। एक लाइन खींचनी पड़ेगी, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी एक लाइन कि पक्ष में है या विपक्ष में है। तो तत्काल मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि मेरे बनारस के रहने वाले हैं, मेरी विधानसभा के रहने वाले हैं और सम्मानित नेता हैं, उनको तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए और पूरी ताकत के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको लड़ाना चाहिए। तमाम सवाल खड़े हुए आरएसएस को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने जांच की मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। वहीं संघ ने आरोपों से किनारा किया है। अब किनारा आईटी का प्रोफेशनल व्यक्ति आरोप लगा रहा है, और कितना घिनौना आरोप लगा है आप देख सकते हो। हम अपनी जुबान से नहीं बोल सकते। कितना घिनौना आरोप लगाया है आरएसएस के ऊपर, पूरे राष्ट्रीय सेवक संघ के ऊपर उसने लगा दिया कि अपने बच्चों को वहां न भेजा जाए, बच्चों को न भेजा जाए। इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं कि आरएसएस किस दुर्भावना से देश के अंदर काम कर रहा है। जहां बच्चे सुरक्षित नहीं हो, व्यक्ति परेशान हो, महिलाएं सुरक्षित न हो, लोग न सुरक्षित हो। आरएसएस कहता है कि मैं सबसे बड़ा संगठन हूं सेवा करने वाला। अब वो उसके बारे में आईटी प्रोफेशनल ने जो चीजें लिखी हैं जो अपने सुसाइड नोट में, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको तत्काल इस देश को इनसे मुक्ति पाना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनसे मतदाताओं की पहचान को लेकर के अपना विरोध दर्ज कराया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि पहचान चेक करने का अधिकार सिर्फ वहाँ पे जो मतदान अधिकारी होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास है और उन्हीं के पास रहें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार और चुनाव आयोग मिल गए हैं और मिलकर ये पूरी तरीके से बिहार का चुनाव कैसे जीते, क्योंकि मोदी जी की जो हवा है वो खराब हो चुकी है और उसको पूरी तरीके से चुनाव आयोग सहयोग कर रहा है और एक सहयोगी दल के रूप में चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है और भाजपा को चुनाव जिताने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि दोनों हारेंगे, चुनाव आयोग भी चुनाव हारेगा और इस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।